हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के चार धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज़्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा, जो इसके ऊपर झंडा लगा होता है, वो हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मतलब हवा अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो जो झंडा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लहराएगा। वैसे आमतौर पर दिन के समय हवा समुंदर से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुंदर की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी है। दोस्तों, अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। अब अगला रहस्य देखते हैं। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखेंगे पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी तरफ ही है। मतलब आप चाहे चारों दिशाओं में आप किसी भी तरफ से उस सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि उसका जो मुंह है वो आपकी तरफ ही है। इसी तरह एक और रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य ही रहती है, उसे जमीन पर कोई भी नहीं देख पाता। समझे दोस्तों, जो जगन्नाथ मंदिर है, आपने देखा है हर चीज़ की छाया बनती है, इंसान की, पौधों की, जानवरों की, हर चीज़ की, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, हर चीज़ की छाया होती है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर ऐसा नहीं है। उस मंदिर की शिखर की, मतलब जो शिखर होता है, नीचे का हिस्सा नहीं, शिखर की जो छाया है हमेशा अदृश्य ही रहती है। मतलब वो गायब ही रहती है, उसे ज़मीन पर कभी कोई नहीं देख पाता। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों। अब जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुंदर की लहरों की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं देती हैं, जबकि समुंदर पास में ही है। लेकिन आप जैसे ही मंदिर से एक कदम बाहर निकालेंगे, वैसे ही समुंदर के लहरों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मतलब दोस्तों, अगर आप मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो जो समुंदर की लहरों की या समुंदर की आवाज़ होती हैं वो ऐसे गायब हो जाएंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं सुनाई देंगी जैसे आप किसी घर में हो और आपने सारे गेट वगैरह सब बंद कर रखे हों। लेकिन जैसे ही आप उसकी दहलीज से बाहर आते हैं, उस गेट से बाहर आते हैं, वैसे ही आपको समुंदर की आवाज़ बिल्कुल साफ साफ सुनाई देगी और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने से फासले में ऐसा कैसे हो सकता है। अब जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर से पक्षी गुजरते ही हैं या कभी कभी उसके शिखर पर बैठ भी जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमय है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं उड़ते हैं। दोस्तों, अक्सर हमने मंदिरों के ऊपर पक्षी वगैरह बैठे देखे हैं, अक्सर हर मंदिर पर बैठते हैं दोस्तों, हर मंदिर कोई भी धार्मिक स्थान हो उस पर बैठते हैं। लेकिन इसके ऊपर से कभी भी
पक्षी भी नहीं गुजरता। पक्षी जो कि नासमझ होते हैं उन्हें कोई नहीं समझाया जा सकता यहाँ से उड़ना है यहाँ से नहीं उड़ना, लेकिन पक्षी भी इसके ऊपर से नहीं गुजर सकता। और यहाँ तक कि भारत सरकार या कोई भी हवाई जहाज़ होता है वो भी इसके ऊपर से नहीं गुजरता है दोस्तों। बड़ी ही आश्चर्य से भरने वाली ये बात है। अब जानते हैं अगले रहस्य को। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यहाँ भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पकता जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी कम नहीं पड़ता। चाहे 10 से 20 हज़ार लोग आए या लाखों लोग, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी ख़त्म हो जाता है। मतलब दोस्तों जब खाना पकाया जाता है प्रसाद के लिए तो दोस्तों 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और अक्सर जो खाना पकता है नीचे वाले बर्तन में पहले पकता है, फिर ऊपर वाले में, फिर उससे ऊपर ऐसे ऐसे पकता है। लेकिन इसमें उलट होता है। इसमें जो सबसे पहले खाना पकेगा सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पकेगा, फिर उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे, उसके बाद उससे नीचे, और सबसे नीचे वाले का सबसे अंत में खाना पकता है। और दोस्तों जो इसका प्रसाद होता है, चाहे कितना भी प्रसाद बना लीजिए, ना वो कभी कम पड़ता और ना कभी वो ज़्यादा। चाहे भक्त कितने भी हों, चाहे 10,000 हों या लाख हों, ना प्रसाद ज़्यादा बचेगा और ना प्रसाद कम पड़ेगा। इस हिसाब से प्रसाद बनता है, या ये एक रहस्य है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में बताया होगा जो हैरान कर देने वाले होंगे, आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें, ताकि सभी लोग इस मंदिर के बारे में, इसके रहस्यों के बारे में जान सकें। कमेंट बॉक्स में आप कभी जगन्नाथ मंदिर गए हैं और इन रहस्यों को देखा या परखा है तो आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिख के बता सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।